प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों के इस चैनल में स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से यूपी पीसीएस, आरओ लोअर पीसीएस व अन्य प्रदेशों की पीसीएस परीक्षाओं व आईएएस की परीक्षाओं में प्राचीन इतिहास से पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को वन लाइनर के रूप में पढ़ाया जा रहा है। प्राचीन इतिहास में आज जैन धर्म से संबंधित प्रश्न वन लाइनर के रूप में पढ़ाया जाएगा। तो जैन शब्द संस्कृत के जिन से बना है, जिसका अर्थ विजेता। जैन संस्थापकों को तीर्थंकर, जबकि जैन महात्माओं को निग्रंथ कहा गया। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव व इनका अन्य नाम ऋषभनाथ, आदिनाथ, वृषभनाथ है। ऋषभदेव एवं अष्टनेमी का नाम ऋग्वेद में मिलता है। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर, जिनका जन्म काशी में, इनके पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। इन्हें ज्ञान वाराणसी के निकट आजमपद उद्यान से प्राप्त हुआ। परिनिर्वाण सम्मेद शिखर यानी सम्मेद पर्वत पर हुआ। इन्होंने अपने अनुयायियों से चतुर्थयाम शिक्षा का पालन करने के लिए कहा था, जो सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। इनका जन्म वैशाली में 599 ईसा पूर्व में। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रक क्षत्रियों के संघ कुंडलग्राम एवं कुंडलपुर में। इनके माता त्रिशला एवं विदेह दत्ता वैशाली यानी त्रिशला या इन्हीं का नाम विदेह दत्ता वैशाली था। बचपन का नाम वर्धमान था। लिच्छवी के गणराज्य में प्रमुख था। इनकी पत्नी यशोदा यानी कुंडल गोत्र की कन्या थी, जो चेटक की बहन थी। चेटक लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख था। इनकी पुत्री अड़ोज्जा यानी प्रिय दर्शना, जिसका विवाह जमाली से। इनकी मृत्यु राजगीर के समीप पावापुरी में 527 ईसा पूर्व में। इन्हें 12 वर्षों की कठोर तपस्या के पश्चात ज्ञान प्राप्त हुआ। जंभिका ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त करने के बाद केवलिन यानी आहरत योग जिन तथा निर्ग्रंथ यानी बंधन रहित कहलाए। इनके प्रथम शिष्य जामाली से मतभेद क्रियामाण कृत सिद्धांत पर यानी इसका है कि कार्य करते ही पूर्ण हो जाना। मक्खली घोषाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की। इनका मत नियतिवाद कहलाया। महावीर ने पंचव्रत की शिक्षा दी। तीर्थंकर और उनके प्रतीक ऋषभदेव, इनका प्रतीक बैल। अजितनाथ, इनका प्रतीक हाथी। शंभवनाथ, इनका प्रतीक अश्व। पदमप्रभ, इनका प्रतीक कमल। मल्लीनाथ, इनका जो प्रतीक है वो कलश है। नमीनाथ, इनका प्रतीक नीलकमल। नेमिनाथ, इनका प्रतीक शंख। पार्श्वनाथ, इनका प्रतीक सर्प। महावीर स्वामी, इनका प्रतीक सिंह। आदिनाथ, इनका प्रतीक वृषभ। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। प्रभासगिरी यह तीर्थस्थल जैन के 6वें तीर्थंकर पद्मप्रभ से संबंधित है। त्रिरत्न सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, अणुवैध सिद्धांत का प्रतिपादन जैन धर्म द्वारा किया गया। शादवाद सिद्धांत यह जैन धर्म के आत्मवादियों तथा नास्तिकों की एकांतिक मतों को छोड़कर सप्तभंगी के नाम से जाना जाता है। यह ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है।
जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। अनेकांतवाद सिद्धांत यह जैन मत का सिद्धांत है। जैन धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय एवं अवधारणा में विश्वास नहीं करते। संसार नित्य एवं शाश्वत है, इस पर विश्वास करते हैं। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा। यापनी जैन धर्म का एक संप्रदाय है। इसकी उत्पत्ति दिगंबर संप्रदाय से, लेकिन कतिपय श्वेतांबर मान्यताओं का भी ये पालन करते हैं। स्थानकवासी संप्रदाय के संबंध जैन धर्म के श्वेतांबर संप्रदाय से है। इसकी स्थापना 1476 ईस्वी में। इस संप्रदाय के लोग मूर्ति पूजा नहीं करते। सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ 14 पूर्व और अंतिम नंदराजा के समय। प्रारंभिक जैन साहित्य अर्धमागधी भाषा में लिखे गए। शम्भेश शिखर यह पार्श्वनाथ से संबंधित है। जैन सिद्ध क्षेत्र है। यहाँ पार्श्वनाथ परिनिर्वाण स्थान है। आचरांग सूत्र, सूत्रकृतांग और बृहद कथा सूत्र आरंभिक जैन साहित्य के भाग हैं। थेरी गाथा बौद्ध साहित्य है। श्वेतांबर के संस्थापक स्थूलभद्र, दिगंबर के संस्थापक भद्रबाहु। जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर का आगम का संपादन हुआ। पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर का आगम का संपादन हुआ। पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में प्रथम जैन सम्मेलन में प्रथम शतक यानी ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। जैन धर्म के अनुसार कर्म को विनष्ट करने के लिए निश्चित मार्ग तपश्चर्या है। प्रत्येक वस्तु में, चाहे वह सूक्ष्म कण हो, आत्मा होती है। कर्म आत्मा का विनाशक है और इसका अंत करना चाहिए। संलेखना या समाधि मरण या संधारा। समाधि दिगंबर में और संधारा श्वेतांबर में। यह जैन दर्शन से है। दक्षिण भारत में तृतीय तथा चतुर्थ शताब्दी में आंध्र प्रदेश में इक्ष्वाक वंश का शासन था, जो बौद्ध धर्म का समर्थन किया। पूर्वी भारत में पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली गोशाल यानी नियतिवाद सिद्धांत प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है। लकुलिस यह पाशुपत संप्रदाय से हैं। आजीवकों ने बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रय गृह के रूप में किया। अशोक तथा उसके पौत्र के समय बराबर तथा नागार्जुन पहाड़ियां काटकर आजीविकों के लिए आवास बनाए गए। अशोक के समय में बराबर की पहाड़ियों की गुफाओं में सुदामा गुफा तथा कर्ण चौपड़ गुफा सुप्रसिद्ध है। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है। वेशलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है। श्रवणबेलगोला कर्नाटक में गंग शासक रचमल्ल चतुर्थ के शासनकाल में। चामुंडा राय द्वारा 981 ईस्वी में बाहुबली गोमतेश्वर की विशालकाय जैन मूर्ति का निर्माण कराया। बाहुबली प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र माने जाते हैं। महामस्तकाभिषेक बाहुबली से संबंधित है। जैन धर्म का उत्सव 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में इसका आयोजन होता है। द्वितीय जैन सभा 6ठी शताब्दी ईस्वी में, इसमें 512 ईस्वी में बल्लभी गुजरात में देवर्धिगण एवं क्षमा श्रमण की अध्यक्षता में किया गया। 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकरण, 6 छेद सूत्र, 4 मल्ल सूत्र का संकलन। महावीर की मृत्यु के बाद सुधर्मन जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष। महावीर की मृत्यु के बाद सुधर्मन जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष बना। माउंट आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर संगमरमर के बने हैं। इनका निर्माण गुजरात के चालुक्य सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के सामंत विमल शाह ने करवाया था। इस प्रकार आज जैन धर्म से पूछे गए सभी प्रश्नों को
वन लाइनर के रूप में पढ़ाया गया। अगले वीडियो पे इसके अगले के मुख्य प्रश्नों को पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।